दोस्तों, मेरे सामने डॉक्टर रंजन जी हैं और क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए बड़े नाम हैं देश में। और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि अभी मैं राजघाट पर हूँ और यहाँ महात्मा गांधी स्मृति संस्थान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की याद में एक बड़ा कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सर आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। आप यहाँ आए तो कैसे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं? ये तो हम अभी नहीं कर सकते कितना लोग फॉलो कर रहे हैं, पर उनके जो विचार और उनके जो काम है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा। और जो फॉलो करेंगे और जो उनके विचारों पर चलेंगे वो निश्चय ही देश के लिए, उनके खुद के व्यक्तित्व के लिए वो सराहनीय है। आप और आप जैसे जितने भी हैं म्यूजिक से, क्लासिकल म्यूजिक खासकर दिल के बड़े साफ भोले भाले होते हैं। कभी अजीब सा ही महसूस होता है कि जो कोई नाम तो लेते हैं, बड़े लीडर पर पहुंच जाते हैं, राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं, पर ज़मीन पे जो है उतना कल्चर से उतना नहीं जुड़े होते हैं जैसे समुद्रगुप्त जी जुड़े हुए थे। तो देश में उनका बड़ा नाम है बढ़ाने के लिए। कला संस्कृति से जो जुड़ा है वो अपना उत्थान करता है, अपने समाज का उत्थान करता है, अपने राष्ट्र का उत्थान करता है, विश्व का कल्याण करता है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि जिस प्रांत, जिस देश, जिस जगह पे कला, साहित्य, कलाकार, संगीतकार की, साहित्यकार की प्रतिष्ठा नहीं दी गई है, उनको प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, वो समाज, वो देश डूब गए हैं। इतिहास साक्षी, आप इतिहास के पन्ने पलट के देखें। आज क्या लग रहा है, आज की सरकार कैसे ठीक काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है और लगातार हो रहा है। मेरा अपना भी अनुभव रहा है। सबने काम किया है, अपने अपने स्तर पर सबने अच्छा काम किया है। और देखिए, शाश्वत जो भी है, ये शास्त्रीय संगीत हमारी शाश्वत विरासत है। हर कौन सा ऐसा काल है जिसमें इसने स्ट्रगल नहीं किया है अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, और आज भी पूरी कर्मठता और स्थिरता के साथ आज भी वो शाश्वत है और रहेगा भी। आज आपको सम्मानित भी किया गया। ये बताइए कि जो आज की संगीत है 5-10 दिन में लोग भूल जाते हैं, और जो पहले वाली म्यूजिक है आज भी बड़े प्यार से हम लोग सुनते हैं। बहारों फूल बरसाओ, ये जो भी इतने अनगिनत हैं कि लोग, लड़के लड़कियां जब सुनते हैं दुख में या सुख में, तो उनको बड़ा याद करते हैं। क्या इससे जुड़ाव है क्या उन पुराने संगीत का आपकी क्लासिकल म्यूजिक? क्योंकि पुराने संगीत में शास्त्रीय संगीत को बहुत अहमियत दी जाती है, और शास्त्रीय संगीत का टच होने की वजह से आज भी वो लाइव है, जीवित है। नए संगीत में थोड़े एक्सपेरिमेंटल काम हुए, ठीक है, कुछ अच्छे काम भी हुए, हम बुरा नहीं कहते किसी भी संगीत को, संगीत ही है, पर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल होते हैं, कुछ जो जिसमें कुछ अच्छी बात होती है वो टिक जाता है, और जो टिक जाता है वो बिक जाता है। मानसिक शांति तो है ही नहीं इस म्यूजिक में, है ना। 2 मिनट में डांस किया, लड़ाई किया, कल को दूसरा उस म्यूजिक का नाम नहीं याद होता, है ना, उस गाने का नाम नहीं याद होता। तो क्या लग रहा है, ये दौर तत्काल है, फिर से आपके क्लासिकल म्यूजिक का जो मानसिक शांति दिलाता है वो दौर आएगा? क्लासिकल म्यूजिक हमेशा ही वो क्लास एंटरटेनर रहा है, मास एंटरटेनर नहीं रहा, और मास को क्लास बनने में वक्त लगता ही नहीं। और दूसरी चीज़ कि ये आएगा जाएगा, ये तत्कालिक है, आता जाता रहता है, शाश्वत है, वो है और रहेगा। कुछ पर्सनल सवाल, जैसे आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और कैसी इच्छा जगी कि क्लासिकल संगीत? मैंने बताया, मेरी परवरिश और मेरा जन्म एक साहित्यिक संगीतिक परिवार में हुआ, और क्योंकि मेरा जन्म हुआ बेतिया चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ से गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया। और बेतिया, हाँ, और वो ध्रुपद का सबसे प्राचीनतम घरानों में से एक है बेतिया एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, तो वहाँ तो मिट्टी और पूरे वहाँ के रज में और पानी में, हवा में संगीत है, और एक साहित्यिक परिवेश हमारा रहा है। गुरुओं की कृपा। कौन थे आपके पिताजी, दादाजी, कौन थे? नहीं, हमारे तो आज भी हैं। अच्छा, दादाजी भी हैं? नहीं, दादाजी जीवित नहीं है। अब शुरुआत दादाजी भी होंगे? शरीर कोई नहीं है संगीत की दुनिया में दादाजी भी थे? नहीं, हमारे यहाँ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस कोई नहीं हुए। प्रोफेशनल म्यूजिशियन सबने संगीत, हमारे यहाँ संगीत बताया आपको मैंने, सांगीतिक और साहित्यिक परिवेश, वो एक हमारे लिए रिचुअल्स और पूजा की तरह थी। और अपने ख़ानदान में मैं पहला प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने का सौभाग्य मिला हमें हमारे लोगों से। क्या? अच्छा, ये बताइए, बिहार में म्यूजिक यूनिवर्सिटी होने की जगह जैसे देखो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है वहाँ, तो एक म्यूजिकल
बिहार का नाक जो है दबा दिया हम लोगों ने। हाँ, ये पॉलिटिकल इशू है। बहुत प्रयास हुआ, पंडित सियाराम तिवारी जी ने उस समय में मैं बिहार में था, मेरे को काफ़ी साल हो गए मुझे। मैं दिल्ली आया, फिर मद्रास में रहा काफ़ी साल, मुझे बहुत लंबा समय अरसा मेरा बीता। नहीं, अच्छे नाम भी हैं, भरत शर्मा है। ठीक है, तो तुम्हें गीत को लिए आप छोड़िए उनको। शास्त्रीय संगीत में पंडित सियाराम तिवारी हुए, अभिनारायण मलिक जी हुए, विदुर मलिक जी हुए, आपके पंडित रामेश्वर पाठक जी हुए, पंडित रामाशीष पाठक जी हुए, ऐसे ऐसे उत्पट विद्वान हुए, इंद्र किशोर मिश्र मलिक हुए। इन सबके साथ मुझे भी बहुत कलाकार, इनके साथ मुझे मेरी आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स भी है, बजाने का मौका भी मिला कई राष्ट्रीय मंचों पर, राष्ट्रीय मंचों पर बजाने। तो बहुत जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटी की, ये सच में ज़रूरत है। और अगर आपके चैनल के थ्रू ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भारतीय नृत्य कला मंदिर में पटना में बहुत प्रयास हुआ, थोड़ा बहुत चल भी रहा है। जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, बिल्कुल होनी उसको चाहिए। रीडेवलप करने की कोशिश हो रही है। आपको एक वजह बताया, भारतीय संगीत में सबसे प्राचीनतम संगीत है ध्रुपद की। उस ध्रुपद की 4 वाणियाँ होती हैं, 4 घराने होते हैं, उसमें से 3 बिहार में है, 1 बाहर। लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह से अप्रिशिएशन नहीं मिला। और यूनिवर्सिटी की बात है, वो ज़रूर होनी चाहिए। आपके माध्यम से कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं छोटा ही कर रहा हूँ इंटरव्यू, लेकिन बहुत मज़ा आया इनसे बात करने का। और यूनिवर्सिटी खुले म्यूजिक का हमारे बिहार में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपको थैंक यू।